नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं अपनी खबर टॉप 10। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बीच ऑक्सीजन की किल्लत पर कोहराम मचा है। लोगों की सांसों पर संकट इस कदर गहराया है कि रोजाना बेड या वेंटिलेटर न मिलने से कई लोगों की मौत हो रही है। लेकिन राजधानी जयपुर के कोटपुतली में सिस्टम की लापरवाही से 17 वेंटिलेटर धूल फाक रहे हैं। जिस वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल लोगों की जान बचाने में करना था, वो 1 साल गुजर जाने के बाद भी राजकीय अस्पताल में धूल फाक रहे हैं। इस गंभीर मुद्दे पर जब अस्पताल के पीएमओ से बात की गई तो वो अलग ही राग अलापते नजर आए। उनका कहना है कि क्षेत्र में अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है कि उन्हें इस्तेमाल में लाया जाए। अस्पताल में पहले ही कोविड सेंटर बनाया हुआ है और स्वास्थ्य विभाग भी मुस्तैद है। वेंटिलेटर्स की आपूर्ति करने वाली कंपनी और विभाग को इस मामले में जानकारी दी जा चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 आस्थान पर। आप देख सकते हैं ये सारे जो 17 वेंटिलेटर्स हैं डिब्बे में पड़े हुए हैं और धूल फाक रहे हैं। और आप जानते हैं, आपको पता है कि अस्पतालों में इस वक्त कितनी जरूरत है इसकी। एक अदद वेंटिलेटर्स की कितनी जरूरत है। लोग भटक रहे हैं, बेड के लिए भाग फिर रहे हैं और यहां पर ये धूल फाक रहा है। 30 से 35 ऑक्सीजन के बेड हैं। जरूरत पड़ने पर 30 से 35 आदमियों को हम अपने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट से ऑक्सीजन दी जा सकती है। सिलेंडर्स ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के बैकअप के लिए हमारे पास हैं, वो रखे हुए हैं। बीच में बाई चांस किसी कारण से ऑक्सीजन प्लांट फेल होता है तो उससे मरीजों को ऑक्सीजन उन सिलेंडर्स के थ्रू दी जा सकती है। इसके अलावा हमारे पास जो है 30 के अलावा हमने 70 बेड जो है नॉन ऑक्सीजन बेड हैं, जो एक नॉर्मल कोविड पॉजिटिव पेशेंट है जिसको घर पे पेशेंट नहीं रह सकता और यहाँ पे अस्पताल में अंडर ऑब्जर्वेशन रखना जरूरी है। बॉर्डर लाइन केसेस है, अभी तो सेचुरेशन मेंटेन्ड है, लेकिन हो सकता है कल को जो है फॉल भी हो। ऐसे बॉर्डर लाइन केसेस के रखने के लिए हमारे पास 70 बेड की फैसिलिटी है। तो आपने पीएमओ का बयान भी सुन लिया और हमारे साथ फोन पे हीरालाल सेन जो है हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हीरालाल, ये बताइए, क्या वाकई में ऐसी स्थिति है कि इसकी जरूरत नहीं है, ये 17 जो वेंटिलेटर धूल फाक रहे हैं? जी माजिद, मैं आपको बता दूं कि यह मामला काफी गंभीर है, क्योंकि प्रदेश में जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण की स्थिति भयावह होती जा रही है, अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की भी कमी सामने आ रही है। ऐसे में कोटपुतली के बीडीएम अस्पताल में वेंटिलेटर्स का उपयोग नहीं होना कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र की लचर व्यवस्था को उजागर करता है। मैं आपको बता दूं कि करीब साल भर पूर्व बीडीएम अस्पताल में 17 वेंटिलेटर उपलब्ध कराए गए थे ताकि मरीजों को गंभीर हालत में बेहतर उपचार मिल सके, लेकिन उपकरणों का इंस्टॉलेशन नहीं होने से ये डिब्बों में बंद है और धूल फाक रहे हैं। खास बात यह है कि बीडीएम अस्पताल को जिला अस्पताल का दर्जा भी प्राप्त और जयपुर ग्रामीण का सबसे बड़ा अस्पताल है। इसके बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही होना कहीं ना कहीं चिकित्सा प्रशासन पर प्रश्न खड़े करता है। जी बिल्कुल हीरालाल, अगर ये ऐसे धूल भी पाक रहे हैं तो क्या इसको तैयार करके नहीं रख सकते थे कि जरूरत पड़ सकती है? जी, हमारे पीएमओ से बात हुई थी, उनका कहना था कि कंपनी को हमने अवगत कराया, कंपनी के प्रतिनिधि आएंगे और उनका इंस्टॉलेशन जब तक नहीं होगा तब तक ये उपयोग में नहीं आ सकता। हमने उनसे पूछा, आपने कंपनी को अवगत कराया? उनका कहना है कि हमने कंपनी के अधिकारियों को कई बार अवगत कराया, लेकिन वहां से अभी तक कोई प्रतिनिधि आकर इनका इंस्टॉलेशन नहीं कर पाया है, जिस वजह से ये डिब्बों में बंद है। जी माजिद, एक दूसरे पर टाला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जरूरत एक अदद वेंटिलेटर के लिए इतनी ज्यादा है कि लोग भटक रहे हैं दर दर। जी माजिद, ये काफी गंभीर मामला है। सवाल उठता है कि आखिर साल भर तक प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा था, आखिर इनकी सुध क्यों नहीं ली उन्होंने, क्यों नहीं कंपनी प्रतिनिधियों के खिलाफ उन्होंने सख्त कदम उठाया, क्योंकि जिस प्रकार की कोरोना की स्थिति है उसको देखते हुए एक एक वेंटिलेटर की महत्वता बढ़ जाती है। हीरालाल, ये बताइए कि वहां पे फिलहाल कोरोना महामारी की स्थिति क्या है और ऐसे में उनका ये जो बयान आ रहा है उसको कैसे देखा जाए? जी माजिद, मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्र में इस समय कोरोना की जो स्थिति है वो काफी बेहतर है, काफी लोग कम संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि चिकित्सा प्रशासन काफी मुस्तैद है, इस वजह से कोरोना संक्रमण इतना नहीं फैल पा रहा है, लेकिन जिस प्रकार के फिर भी केस आ रहे हैं उनको देखते हुए वेंटिलेटर्स की आवश्यकता हमें तैयारी रखनी होगी। कल अगर कोई गंभीर स्थिति होती है उससे हम कैसे निपटें, इसलिए वेंटिलेटर्स का इंस्टॉलेशन होना चाहिए और उनका उपयोग करना चाहिए। जी माजिद। जी
जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हीरालाल। बेहद ही चिंताजनक बात है, लेकिन इस बीच हमने एडीएम से भी जो है बात करने की कोशिश की, पीएमओ से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। लेकिन ये बेहद ही गंभीर मामला है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से यहां पर ये 17 वेंटिलेटर पड़े हुए धूल फाक रहे हैं। अगर यहां पर स्थिति इतनी खराब भी नहीं है तो भी इसको बेहद ही गंभीरता से लेना चाहिए था और इसको तैयार रेडी करके रखना चाहिए था, क्योंकि हर दिन जिस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं और विस्फोटक होते जा रहे हैं, ऐसे में पहले से तैयारी करके रहना बेहद जरूरी था। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दौसा में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर है। कलेक्टर ने शादी समारोह को लेकर नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत शादी में आने वाले 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक शादियों में 50 लोग शामिल हो सकते हैं। दौसा कलेक्टर ने जिले के सभी उपखंड अधिकारियों को आदेश दिए हैं। शादी समारोह की अनुमति देते समय इस बात का ध्यान भी रखा जाए कि शादी समारोह के दौरान 45 साल से अधिक उम्र का कोई व्यक्ति शामिल होता है तो वो वैक्सीन की पहली डोज जरूर लगवा चुका हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कलेक्टर के इस आदेश के बाद जहां शादियों में भीड़ पर लगाम लगेगी तो साथ ही वैक्सीनेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। समारोह है उसमें 45 वर्ष से अधिक उम्र के जो व्यक्ति शामिल हो तो उनके वैक्सीन लगा हुआ होना चाहिए। इसके लिए हमारे पास जो भी शादी की परमिशंस आ रही हैं उस टाइम हम संबंधित को ये निर्देशित कर रहे हैं कि आप जो भी समारोह करें वो सरकार की गाइडलाइन के द्वारा अनुमत उतने ही लोगों से का करें और जो 45 से अधिक उम्र के जो शादी में व्यक्ति शामिल हों उनके वैक्सीन लगा हुआ होना चाहिए, इसकी सुनिश्चितता करें। और आपके माध्यम से मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इसका ध्यान रखें, ये आपकी स्वास्थ्य और सुरक्षा का बिंदु है और आप लोगों को खुद ख्याल रखना चाहिए कि सरकार के जो गाइडलाइंस हैं या नियम हैं उनकी स्ट्रिक्ट से पालना करें। ये कुछ सोच समझ के ही सरकार ने बनाए हैं और आपके ख्याल रखते हुए ही बनाया है, तो इसमें जितना आप इसको स्ट्रांगली या स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे उतना ही बेटर रहेगा। विवाह में आप जाओगे तो वैक्सीन लगी होनी चाहिए, प्रथम डोज। तो ये राज्य सरकार का बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। आज मैंने कोविड वैक्सीन का टीका लगवाया है। मेरे बच्चे की शादी 26 अप्रैल की है, उसमें जाने के हिसाब से मैंने आज अर्जेंट में कोरोना टीका लगवाया। ऑक्सीजन में खनिज एक्सप्लोरेशन को लेकर अहम बैठक हुई है। एसीएस सुबोध अग्रवाल ने प्रदेश में खनिज की संभावनाओं को लेकर हिंदुस्तान जिंक के साथ चर्चा की, तो साथ ही बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने अपना प्रेजेंटेशन दिया। एसीएस अग्रवाल ने बताया कि राजस्थान में खनिज की खोज और सर्वे पर खासा ध्यान दिया जाएगा, जिससे कि अब तक के अनछुए इलाकों में खनिज की संभावनाओं को बेहतर तरीके से तलाशा जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब पहले से ज्यादा अग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ा जाएगा, जिससे कि प्रदेश में नए अवसर पैदा हों। आज हिंदुस्तान जिंक और उनके एक्सपर्ट्स, जिसमें बीसीजी की टीम भी थी, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिंदुस्तान जिंक के लोग और विभाग के माइनिंग और जियोलॉजी विंग के हेड्स जुड़े। इसमें फील्ड के ऑफिसर्स को भी इनवाइट किया गया था। ये बैठक जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल जी के साथ हुई बैठक, जिसमें कि राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। कोरोना की दूसरी वेव ने एक बार फिर से सभी की कमर तोड़ दी। नवाबी नगरी टोंक में मोगरे के किसान भी इससे बच नहीं पाए। उनके सामने 2 जून रोटी के भी लाले पड़ गए हैं। रिपोर्ट देखिए। मुरझा रहा मोगरे का फूल, माथे पर पड़ी चिंता की लकीरें, छिन गया किसानों का रोजगार। अब कैसे हो रोटी का इंतजाम? जी हां, आज मोगरे के किसानों के सामने यही सबसे बड़ा सवाल है। खेतों में मोगरे के फूल खुशबू तो बिखेर रहे हैं, लेकिन ये ना तो किसी दरगाह की शोभा बढ़ा पा रहे हैं और न ही मंदिर की। हद तो यह है कि कोरोना की वजह से अब तमाम फंक्शन भी सीमित हो गए हैं, जिससे मोगरे के फूल की डिमांड बहुत कम हो गई है और इनके सामने 2 जून रोटी का भी संकट खड़ा हो गया है। अभी बुरे हालात है सर।
क्या स्थिति है? मतलब अभी बिक ही नहीं रहा, लॉकडाउन लग रहा है। टोंक के मोगरा के फूल उच्च कोटि के होते हैं, जिसकी देश भर के बड़े शहरों में बहुत डिमांड रहती है। अजमेर के ख्वाजा साहब की दरगाह से लेकर उज्जैन के महाकाल तक मोगरा के फूल चढ़ाए जाते हैं। लेकिन जब कोरोना के कारण सब बंद है, तो ऐसे में फूलों की डिमांड नहीं है और किसान के फूल खेतों में सड़ रहे हैं। किसान सीधे फूल बेचने के अलावा इन फूलों को दूसरे काम में भी नहीं ले सकते। तिजारा में इत्र बनने की यूनिट है, लेकिन वहां तक ट्रांसपोर्ट महंगा पड़ता है। मोगरे की जो खेती है वो टोंक की प्रमुख खेती के अंदर से आती है और लगभग इसके अंदर 500 व्यक्तियों को रोजगार मिलता है, लेडीज़ों को, घर की लेडीज़ों को और किसानी लेडीज़ों को। और कोरोना एक वैश्विक महामारी है, इसके तहत इस रोजगार के ऊपर भी असर पड़ा है। टोंक में मोगरा से जुड़े और भी स्थानीय लोग हैं, जिनकी रोजी रोटी भी मोगरे के ही दम पर चलती है। 3 किलो मोगरा का फूल तोड़ने से 150 रुपए मिल जाते थे, लेकिन अब वो भी नसीब नहीं। पहले हम रोज मोगरा तोड़ते थे 2 बजे तक, लेकिन कोरोना की वजह से घर बैठे हैं और कभी कभार तोड़ते हैं और मजदूरी भी नहीं पड़ती। कोरोना की पहली लहर के बाद अभी लोग समझ ही रहे थे कि दूसरी लहर ने फिर से लोगों को गर्त में डाल दिया। कब हालात सुधरेंगे पता नहीं, लेकिन मौजूदा हालात में इन किसानों को 2 जून की रोटी भी मयस्सर नहीं। टोंक से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौलत पारिक की रिपोर्ट। और अब बात कोरोना की लापरवाही की करेंगे। जी हां, मरुद्रा में गाइडलाइन की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोरोना गाइडलाइन के नियमों का उल्लंघन कैसे उड़ा रहे हैं, इसकी 6 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भरतपुर, श्रीगंगानगर, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर में लोग बिना वजह के, बिना मास्क के, बिना दूरी का ध्यान रखते हुए रास्तों पर घूम रहे हैं। कहीं मंडी में लोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो कहीं रास्तों में। कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए नए नियम कायदे बनाए जा रहे हैं, लेकिन भरतपुर में नियम कायदे फेल होते जा रहे हैं। सुबह सब्जी मंडी में हजारों की तादाद में लोग नजर आते हैं, जिससे दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ रही। रात की प्रशासन फ्लैग मार्च निकालता है, लेकिन उसके बाद भी सुबह मंडियों की हालत उससे नजर नहीं आती। खास बात यह है कि बार बार की शिकायत के बावजूद हालात सुधर नहीं रहे। बाजारों की बात हो गई, अब आपको दिखाते हैं नई गाइडलाइन में शादी समारोह की तस्वीर। जी हां, शादियों को लेकर सख्ती से गाइडलाइन जारी होने के बाद भी उल्लंघन हो रहा है। शादियों में लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अलग अलग शहरों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कोटा की मुक्केबाज बेटी अरुंधति चौधरी का घर पहुंचते ही उनका जोरदार स्वागत हुआ। बता दें कि पोलैंड में आयोजित यूथ विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अरुंधति ने 69 किलोग्राम भार वर्ग में जीत हासिल की है। अरुंधति यूथ बॉक्सिंग में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर माता सुनीता चौधरी, पिता सुरेश चौधरी और महाबली स्पोर्ट्स एकेडमी ने खुशी जाहिर की। वहीं अरुंधति ने इसका श्रेय अपने परिजनों और प्रशिक्षकों को दिया है। और मुझे दिल्ली एयरपोर्ट से कोटा लेके आए हैं और मेरे बेसिक कोच सर अशोक गौतम सर, साथ में मेरे जितने नेबरहुड्स हैं वो, मेरी फैमिली, सभी ने मेरा बहुत अच्छा वेलकम किया है। साथ कोरोना का सब रूल्स, सबको रेगुलेशन, सब कुछ ध्यान रखते हुए, और मैं बहुत खुश हूँ कोटा आके। सबको दिल से थैंक यू। और ये मेरा मेडल। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।